हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हैं? ओके। आज मैं आपका फिजिक्स का जो लेसन शुरू करने जा रहा हूँ, उस लेसन का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो लेसन का नाम डाल लो आप पहले, ठीक है? वैद्युत वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश में इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये हमारे चैप्टर का नाम, ठीक है? देखो, इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले ये बता दिया जाए आपको कि जो वैद्युत आवेश जो होता है, इसके बारे में आपको टोटल यहाँ पर बताया जाएगा। वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसकी जनक कौन है, इसकी खोज किसने की, यानी जो वैद्युत आवेश है इसके जनक कौन है, कितने प्रकार का होता है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, टोटल इसमें सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो जैसे ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कुछ बातें आप पहले भी पढ़ चुके हो, 9th में 10th में बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में आपने, लेकिन इतना डिटेल से नहीं पढ़ा है जितना पढ़ना चाहिए। तो क्लास 12th में आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानोगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे और बहुत कुछ है इसके बारे में। यानी कुल मिला के बहुत अच्छा चैप्टर होने जा रहा है, इसमें बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगी। एक बात और है कि हर एक चैप्टर के जैसे टर्म्स होते हैं उसमें, जैसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आवेश को चार्ज कहते हैं, क्षेत्र को फील्ड कहते हैं, वैद्युत को इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो आप जो है इंग्लिश में टर्म्स जरूर याद रखें इसके, क्योंकि आगे सब कुछ आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा याद रखना है। हिंदी में इसलिए तुम्हें थोड़ा बताया जा रहा ताकि आपका जो पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सरल हो जाए, इसलिए। बाकी आपको टर्म्स सारे इंग्लिश में ही याद रखने हैं, ये याद रखो, ठीक है बच्चों? तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, हम चैप्टर शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम जो जानेंगे इसके बारे में, वो जानेंगे हम वैद्युत आवेश के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहला हेडिंग जो हम डालेंगे वो है हमारा वैद्युत आवेश। तो पहला हेडिंग हमारा हो गया प्यारे बच्चों, वैद्युत वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करें, ठीक है? वैद्युत आवेश होता क्या है? देखो बच्चों, आपने ये देखा होगा कि जब हम जो है, आपने बचपन में ऐसा देखा होगा कि, मैंने तो बहुत बार देखा, ऐसे देखा होगा कि जैसे हमारे जो बाल होते हैं, उन बाल में जब हम रूखे होते हैं, वो तेल नहीं होता है, रूखे होते हैं, अगर उनमें हम कंघी करें, ठीक है? कंघी करने के बाद क्या होता है, अगर हम उसमें कंघी से उसको रगड़ रहे हैं और रगड़ने के बाद उनको कंघे को एक तरफ रखें, तो तुम वो देखोगे उसके उस पर छोटी छोटी
कुछ कण चिपक जाते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे हम बर्थडे पे बैलून लगाते हैं दीवारों पे, तो अगर हम उन दीवारों पे वो जो बैलून होते हैं, अगर उन बैलून को हम हाथों से ऐसे रगड़ के उसे दोबारा उस पर चिपकाएँ दीवार पे, तो वो एकदम चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या अभी सोचा आपने? और एक और सुनो उदाहरण। जैसे हम स्वेटर निकालते हैं अपने, चादर झाड़ते हैं, तो उसमें चटर चटर की आवाज़ आती है। कभी समझा आपने ऐसा क्यों होता है? मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं, जब हम बचपन में थे तो हम एक खेल खेलते थे कि जो चेयर होती हैं, हम क्या करते थे, एक बच्चा चेयर पर बैठ जाता था, प्लास्टिक की चेयर पे ऊपर पैर करके, और दूसरा बच्चा जो है उस चेयर पे पीछे से कोई चादर तौलिया वगैरह उसको पीटता था, यानी कुर्सी पे उसको मारता था। कुछ समय के बाद हम जब उसको मारना हटा देते थे और दूसरा बच्चा उसकी उंगलियों को टच करता था हल्का सा, तो उसमें चिंगारी उठती थी। तो उस समय हम उसको एक जादू समझ के जो है बच्चों को ये करते थे कि देखो ये कोई जादू है, इस तरह से। आज भी तुम अगर देखोगे, एक चेयर पर बैठ जाओ, एक पैर ऊपर करके और हाथों को अपने फैला लो, सीधे कर लो और हिलो मत, और पीछे से जब कोई चादर सूती का कपड़ा लेकर अगर पीछे से कुर्सी पे मारोगे तो दूसरा आपकी उंगली को हल्का सा टच करेगा तो उसमें चिंगारी उठेंगी। तो एक जादू की तरह हम उसको खेल खेलते थे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये तो अब साइंस पढ़ने के बाद ही पता चला है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये ऐसा किस लिए हुआ है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, ये जो इस तरह से जैसे चटर चटर की आवाज़ आती है, ऐसे चिंगारियाँ उठती हैं, ये सब हमारा जो रिलेशन है वो वैद्युत आवेश से ही रिलेशन है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, जो हम बिजली आज यूज कर रहे हैं, ये विद्युत ऊर्जा, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, एसी, रेलगाड़ी, इतनी चीज़ें जो इस पे विद्युत सब चला रहे हैं, आखिर ये विद्युत आई कहाँ से? इसको विद्युत को किसने इसके बारे में बताया? शुरुआत में कहाँ से विद्युत हुई? ये जो विद्युत आप पढ़ोगे, विद्युत, आखिर विद्युत आई कहाँ से? कहाँ से इसके बारे में पता चला? तो ये बातें हम यहाँ से शुरू करेंगे कि ये आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो बच्चों चलो आज इसके बारे में हम जानते हैं कि वैद्युत क्या चीज़ होती है, आवेश क्या है, वैद्युत आवेश क्या चीज़ होती है। इसकी कहानी थोड़ी ऐसी है, आप ये जानोगे कि आज से 2500, कितना, आज से 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले ग्रीक देश के एक दार्शनिक थे, एक दार्शनिक जिनका नाम थैल्स था। क्या था? थैल्स। यानी आज से 2500 वर्ष पहले ग्रीक देश के एक दार्शनिक थे जिनका नाम थैल्स था। अब दार्शनिक क्या होता है? देखो, दार्शनिक एक होता है वैज्ञानिक, एक होता है दार्शनिक। दार्शनिक होता है जो जगह जगह जाकर भ्रमण करता है, घूमते हैं, और घूमने के बाद अपनी थ्योरी देते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, उसको हम दार्शनिक कहते हैं। जैसे सुकरात थे, अरस्तु, सुकरात, ये क्या थे? ये दार्शनिक थे। अब जो ये थैल्स थे, ये ग्रीक देश के रहने वाले थे। ठीक है, ये दार्शनिक थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, दार्शनिक ने, इन थैल्स ने, इन्होंने एक एक पदार्थ लिया, एक पदार्थ, पीले रंग का था पदार्थ, और वो पदार्थ का नाम था अंबर।
क्या नाम था बच्चों? अंबर। यानी इन्होंने एक पदार्थ लिया, उसका नाम अंबर था। ये मटेरियल है, पदार्थ है, जैसे कोई भी पदार्थ होता है इसी तरह से ये भी एक पदार्थ है। तो ये एक पदार्थ लिया जिसका नाम अंबर था। इस अंबर नाम के पदार्थ को इन्होंने लेकर एक क्रिया की। क्या की क्रिया? इन्होंने क्या किया कि जो अंबर है, अंबर, ये अंबर, इस अंबर नाम के पदार्थ को लेकर इन्होंने क्या किया, ऊन, ऊन जानते हो? ऊन, ये इसको ऊन कह दो, ऊन, ऊन बड़ा हुआ है भाई इसमें, ऊन, ऊन, इस ऊन को अंबर पदार्थ से आपस में रगड़ा। रगड़ा किस तरह से समझो बात को, पहले समझ रहे हो? जैसे ये अंबर ले लिया, ये ऊन होगी, यानी ये तो अंबर हो गया और ये होगी ऊन, और इन्हें ऐसा रगड़ा। रगड़ने के बाद जब इन्होंने इनको रखा, रगड़ने के बाद जब इनको रखा तो क्या हुआ कि इस अंबर नाम के पदार्थ पे हल्के हल्के कण, कण कौन से? जैसे कागज के हल्के टुकड़े हुए, छोटे छोटे तिनके हो गए और कण हो गए, तो वो क्या हो गए, ये कण इस पर आके चिपके। ये देखा इन्होंने थैल्स ने। अब ये काम करने के बाद इन्होंने साथ ही कुछ बात तो है इसके अंदर कि जब हमने इसको रगड़ा, रगड़ने से पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन रगड़ने के बाद जब हमने इसको रखा तो छोटे छोटे कण क्या हो गए, इसकी तरफ आके चिपक गए। ये बात इन्होंने देखी कि ऐसा कोई इसके अंदर कोई गुण आया है कि रगड़ने के बाद ऐसा छोटे कण इसकी तरफ आके चिपक गए। फिर और वैज्ञानिक आए, उन्होंने वो भी अपने अपने प्रयोग करते रहे, जिनमें एक प्रसिद्ध नाम हुआ, एक और वैज्ञानिक है जिनका प्रसिद्ध नाम हुआ डॉक्टर गिलबर्ट। कौन सा बच्चों? डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट, तो डॉक्टर गिलबर्ट ने सन 1600 में, 1600, ये 1600 की बात है, सन 1600 डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, सन 1600 में यही सब लिया। क्या क्या चीज़ लिया? अंबर ये तो लिया ही, उसके बाद उन्होंने और पदार्थ भी दिए, जैसे कांच, आबनूस, आबनूस भी एक पदार्थ होता है, आबनूस, बिल्ली की खाल, बिल्ली खाल, रबड़, रबड़, कांच, आबनूस, बिल्ली खाल, रबड़, रेशम, रेशम, ऊन, एक्सेट्रा, और भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर डॉक्टर गिलबर्ट ने यही प्रयोग दोबारा दोहराया। क्या? कांच को उन्होंने क्या किया, रेशम से रगड़ा, आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा। यानी यही प्रयोग डॉक्टर गिलबर्ट ने भी दोहरा। ऐसे तो बहुत से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यही प्रयोग दोहराए, लेकिन उनमें विशेष नाम है डॉक्टर गिलबर्ट का। इन्होंने भी क्या करा, 1600 में कांच को रेशम से रगड़ा, आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद इन्होंने भी यही पाया कि जिस तरीके से अंबर पर छोटे छोटे कण, रेशम ऊन से रगड़ने पर छोटे छोटे कण उसकी तरफ आकर चिपक गए, उसी तरीके से सेम बिल्कुल जब कांच को रेशम से रगड़ा गया तो इस कांच की तरफ भी छोटे छोटे कण ऐसे ही आकर चिपक गए। और भी है, जैसे और आपने उसको बिल्ली खाल से रगड़ा तो इनकी तरफ आकर चिपक गए। जैसे ये कांच हुआ आपका, ये कांच हुआ मान लो, और ये रेशम होगा आपका, ये रेशम होगा। तो इन्होंने भी क्या देखा, सेम यही चीज़ देखी, ये कांच होगा। इन्होंने भी यही चीज़ देखी कि जब कांच को रेशम से रगड़ा और रगड़ने के बाद जब इसको रखा तो ये छोटे छोटे कण क्या हो गए, इसकी तरफ आकर चिपक गए, ये ऐसे ऐसे छोटे। तो ये जो छोटे कण हैं, ये जैसे कागज के कण हो गए आपके, कागज हो गए, तिनके हो गए हल्के,
कागज़ के टुकड़े हो गए, हल्के तिनके हो गए, और भी छोटे छोटे कण हैं, वो इस पर आकर चिपक गए। ठीक है, तो ये सब होने के बाद वैज्ञानिकों में थोड़ा चर्चा का विषय हो गया कि भाई रगड़ने से पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन रगड़ने के बाद किसी भी पदार्थ में ऐसा गुण आ जाता है जिससे वो छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो फिर सब सोच विचार के बाद, सब वैज्ञानिक सोच विचार के बाद ये बात आए निष्कर्ष पर निकल के, ये बातें उन्होंने बताई। इसको रफ कर दूंगा, कोई आप इसको उतारना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो। ठीक, इसे मिटवा देता हूँ। तो उसके बाद फिर सारे जो साइंटिस्ट थे उनको मतलब इस निष्कर्ष पर पहुँचे वो कि आखिर अब जब पदार्थों को हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद ऐसा हमें क्या हो जाता है जिससे जो है, ये भी मिटा देता हूँ मैं, लेसन का नाम, ये तो उतार लिया आपने, अब इसको मिटा देता हूँ, सिर्फ मैं समझाने में फोकस करता हूँ। तो रगड़ने के बाद ऐसा क्या हो जाता है जिससे वो छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो इसके बाद फिर वैज्ञानिकों ने एक बात बताई, सभी वैज्ञानिकों ने ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने एक बात बताई। क्या बताई बच्चों? इस बात में उन्होंने ये बताया कि अगर दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं आपस में रगड़ते हैं तो उनके अंदर ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण, ये लिखूंगा मैं, सब नोट्स में लिखूंगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ, जिसके कारण वे हल्के कणों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ये बात बताई। यानी सारे वैज्ञानिक जब यही सब वैज्ञानिकों ने प्रयोग में ये देखा जो शुरू में थेल्स ने बताई थी, यानी थेल्स इसके जनक हैं, तो शुरुआत में थेल्स नहीं बताई, उसके बाद सब वैज्ञानिक इस बात पर पहुँचे। उन्होंने यही बात बताई कि अगर हम दो अलग अलग पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वे हल्के कणों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इस गुण को कौन सा गुण? खींचने का गुण, हल्के कणों को अपनी तरफ खींचने का। ये बात विशेष तौर से, ये जो गुण, कौन सा? हल्के कणों को अपनी तरफ खींचने का गुण, खींचने का ये जो गुण है, इस गुण को ही कहा गया आवेश। क्या कहा गया? आवेश कहा गया। कहा यानी चार्ज, इस गुण का नाम। तो मान लो जैसे कि दो हल्के कोई पदार्थ ले लो, एक कांच ले लो आप, ये कांच, और एक रेशम ले लो आप, ये रेशम हो गया। कहा ना दो अलग अलग पदार्थ होने चाहिए। अगर एक कांच है तो दूसरा रेशम, कुछ भी हो,
यहाँ पे अगर आबनूस है तो बिल्ली की खाल हो। कोई दो पदार्थ डिफरेंट होने चाहिए। ये नहीं कि अगर ये भी कांच है ये भी कांच है और दोनों को हम रगड़ेंगे तब उनके अंदर आवेश का गुण आ जाएगा ना, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। कोई एक अलग है यानी ये कांच है तो ये रेशम है, मतलब दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी उसके अंदर आवेश का गुण आएगा, ये याद रखना। तो जैसे एक कांच ले लिया एक रेशम लिया, अगर इनको हम आपस में रगड़ते हैं, इन आपस में रगड़ देंगे हम, तो रगड़ने के बाद इनके अंदर एक गुण आ जाएगा। क्या गुण आ जाएगा कि छोटे छोटे हल्के कणों को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचने लगते, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, आकर्षित करने लग जाएंगे। छोटे छोटे हल्के कण, छोटे छोटे कण अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। ये जो गुण आया रगड़ने के बाद जो ये गुण आया, कौन सा गुण, खींचने का गुण, ये हल्के कणों को खींचने का गुण, जो रगड़ने के बाद जो ये गुण आया है ना, गुण इनके अंदर, इस गुण को ही आवेश कहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आवेश के बारे में बताया गया। उसके बाद एक बात और बात एक इसके बारे में आगे बताया जाएगा कि ये गुण आखिर उत्पन्न क्यों होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत थ्योरी में बताया जाएगा। अभी आप इसे समझते चले जाओ, माइंड लगा कर बिल्कुल फोकस करके आप इसे चीज़ समझते रहो। एक बार नहीं या तो दोबारा देखो वीडियो को, एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, नोट्स लिखवाए जाएंगे, नोट्स की चिंता नहीं करना कतई भी। नोट्स आपको मैं जो है मतलब बोल के लिखवाऊँगा, उसकी कोई मैं PDF वगैरह नहीं दूंगा, बोल कर लिखवाऊँगा। उसको ले जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा आपके पास पहुँचेगा, उसके जस्ट बाद इसका नोट्स का वीडियो आपको जाएगा। उसके नोट्स, जिसको नोट्स लिखने हैं वो नोट्स लिख लेगा, जिसको नहीं लिखने हैं वो समझ लेगा। ओके, तो इस तरह से हम आवेश के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब एक सवाल उठता है कि ये जब हम इनको आपस में रगड़ते हैं तो क्या ये हल्के कणों को अपनी तरफ खींचेगा ही, क्या इनको दूर नहीं भगा सकता, मतलब क्या इनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्या इनको अपने से दूर नहीं भगा सकता है। यानी आकर्षण बल के कारण ही खींच गए, तो क्या इन प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। अब सवाल ये भी तो है भाई, खींच रहा है तो क्या इसके अंदर ऐसा गुण नहीं हो सकता कि ये इनको दूर हटाए, कुछ हो सकता है। तो आगे फिर खोज चलती चली, रिसर्च चलती रही, फिर एक प्रयोग किया गया, और उस प्रयोग को मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि क्या किया गया प्रयोग बच्चों। ठीक है, तो मैं ऐसा रफ कर देता हूँ और फिर उस प्रयोग के बारे में देखेंगे। ये एक प्रयोग किया गया, उस प्रयोग को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो आपको मुझे कमेंट करके बता देना है बच्चों, या तो व्हाट्सएप कमेंट कुछ भी हो, जो भी आपको उचित लगे वो बता देना। ठीक है, अब प्रयोग क्या किया गया, इस प्रयोग के बारे में देखो। प्रयोग ये है, चलो प्रयोग डाल लेता हूँ मैं। प्रयोग, क्या प्रयोग देखा गया, प्रयोग ये है कि एक कांच की छड़ ली, ये कांच हो गया, और यहाँ रेशम लिया, रेशम, फिर एक और दूसरी छड़ ली, चलो उसे दूसरे कलर से बना देते हैं, एक और दूसरी छड़ ली, और वह छड़ कहाँ की थी, वह छड़ थी मेरे प्यारे बच्चों आबनूस की। मटेरियल है, घबराना मत, आबनूस, आबनूस छड़, और यहाँ पर एक और पदार्थ लिया गया, यह है बिल्ली खाल, बिल्ली खाल। एक तीसरी छड़ और ली गई, तो तीसरी छड़ क्या थी, यही वाली कांच की, ये ली गई। एक तीसरी छड़ और ली कांच की, ये कांच, और यहाँ भी रेशम, जैसे फर्स्ट में था ना, बिल्कुल पहले वाले में लिया, यहाँ रेशम। ये यानी इस प्रयोग में किया क्या, इस प्रयोग में ये किया कि एक कांच की छड़ ले ली और रेशम ले लिया, और इस कांच की छड़ को इस रेशम से रगड़ के यहाँ पे फ्री करके लटका दिया।
फिर एक दूसरी छड़ ली आपने उसकी, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ के इसको फ्री लटका दिया धागे से। फिर एक तीसरी छड़ क्या ली, तीसरी छड़ ली यही वाली बिल्कुल सेम, यही कांच की छड़ ली और रेशम से इसको भी रगड़ा इससे। और रगड़ने के बाद अब क्या किया कि इस कांच की छड़ को इस कांच की छड़ के पास ले गया। वो जो ले गए यानी रगड़ने के बाद क्या, इसको यहाँ पे ले गए, ये यहाँ पे इसके पास, इस कांच की छड़ के पास ले गए, ये इस कांच की छड़ के पास ले गए यहाँ पे। तो रगड़ने के बाद क्या देखा गया, देखा ये गया कि जब इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ के इस पहले वाली कांच की छड़ के पास जो रेशम से रगड़ कर लटकाई गई थी यहाँ पे ले गए, तो यह कांच की छड़ ने इस कांच की छड़ से दूर हटी। यानी यह जो कांच की छड़ है, जैसे ही ये वाली कांच की छड़ इसके पास आई तो यह कांच की छड़ इससे दूर हटी। यानी ऐसा है, ये जैसे ही पास में आई मान तो ये यूँ होगी, दूर होगी यानी एक दूसरे से। इसका मतलब है कि इस कांच की छड़ ने इस पर कौन सा बल लगाया होगा, प्रतिकर्षण, रिपल फोर्स, रिपल फोर्स लगाया। और जब हम इस कांच की छड़ को दोबारा इस आबनूस के पास ले गए तो यहाँ पर कुछ और देखने को मिला। यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे ये देखने को मिला कि इसने आबनूस की जो छड़ है वह इसकी तरफ ऐसे खिंचाई, इसकी तरफ आ गई। देखो दो बात समझो इसे अच्छी तरह से। जब इस कांच की छड़ को इसके पास ले गए तो ये वाली इससे दूर हट गई, और जब ये वाली आबनूस की छड़ या इसके पास ले गया आबनूस तो यह आबनूस की इसकी तरफ आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर तो कोई ऐसा गुण है जिसके कारण ये इस पर रिपल फोर्स लगा रही है, ये इस पर क्या लगा रही है, रिपल फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल। और इसके अंदर कोई ऐसा गुण है जिसके कारण ये इसकी तरफ आकर्षित होगी, यानी ये वाला इस पर क्या कर रही है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। इसको दूर भगाने का मतलब ये इसे दूर भगा रही है, तो इसका मतलब है ये इस पर रिपल फोर्स लगा रही है यानी प्रतिकर्षण बल, और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब ये इस पर कौन सा बल लगा रही है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है यानी आकर्षण बल लगा रही है। यानी इसके अंदर अलग गुण है, इसके अंदर अलग गुण है। तो इसका मतलब यह है कि दो गुण हो गए, और दो गुण कब ये कि जब कांच को रेशम से पड़ा तो ये अलग गुण होया, जब आबनूस की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ा तो अलग गुण हो गया। इसका मतलब दो गुण हो गए, और गुण ही क्या है, आवेश। इसका मतलब आवेश दो हुए, जब गुण दो हुए तो आवेश भी क्या हुई, आवेश दो हुए। तो फिर ये कहा गया कि आवेश जो है वो दो प्रकार के हैं। क्या बच्चे, इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्या कहा गया कि आवेश जो है वो दो प्रकार के हैं, आवेश दो प्रकार। यहाँ पर कहा गया कि चार्ज, जो चार्ज होता है यानी आवेश, वो टू टाइप्स होता है, टू टाइप चार्ज जो है टू टाइप्स का होगा। क्या, कौन कौन सी टाइप्स होगी चार्ज की, नंबर एक पॉजिटिव चार्ज। इसके बारे में बताऊँ बोले, एक वैज्ञानिक थे 1750 में, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ही बताया उन दोनों में से एक का नाम, इन्होंने उन दोनों चार्ज में से एक का नाम रखा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे का नाम रखा, यानी एक गुण का नाम पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव चार्ज। किसने बताइए, फ्रैंकलिन ने। एक का नाम पॉजिटिव रखा और एक का नाम नेगेटिव रखा। पॉजिटिव को हिंदी में कहते हैं धन आवेश, और निगेटिव को हिंदी में कहते हैं ऋण आवेश।
ठीक है, ये 17 और अब फ्रैंकलिन ने धन और ऋण आवेश का नाम रखा क्यों है, तो कोई लॉजिक नहीं है, अपने आप उनको जो समझ में आया उन्होंने एकदम रख दिया, एक को पॉजिटिव कह दिया, एक को नेगेटिव कह दिया, इसके पीछे कोई तर्क नहीं, मैथ का थोड़ा बहुत तर्क हो सकता है बट कोई लॉजिक नहीं है इसका, बस एक का नाम धन रख दिया, एक का नाम ऋण होगा। लेकिन आगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर हम जाना है कि धन आवेश और ऋण आवेश होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब बात आई है कि अगर एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, या फिर एक नेगेटिव दूसरा भी नेगेटिव, जब एक जैसे होते हैं उसको कहते हैं हम लाइक चार्ज, ये भी लाइक चार्ज, यानी अगर दोनों प्लस प्लस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं लाइक चार्ज। लाइक चार्ज को हिंदी में कहते हैं सजातीय आवेश, और ये भी सजातीय आवेश। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं अनलाइक चार्ज। हिंदी में कहेंगे इसके विजातीय आवेश। देखो, सजातीय, स का मतलब समान, जातीय जात, समान जात, जब दोनों की जात समान है, जैसा प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों की कैटेगरी है ना। ये तो सिर्फ एक मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, जात का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए है कि इसको ऐसे तोड़ दो, स का समान, जाति जात, जब दोनों की जाति समान है तो वो कैसे होती हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस। ये प्लस और माइनस दोनों की जाति अलग अलग, देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो इसका मतलब वी का मतलब विभिन्न जात है। इंग्लिश में कहते हैं ना लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज कौन से हैं, जो एक जैसे होते हैं, और अनलाइक चार्ज कौन से होते हैं, जो अलग अलग होते हैं। जो लाइक चार्ज होते हैं इनके बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे एक लाइक चार्ज, जैसे एक प्लस हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, जैसे लाइक चार्ज है, जैसे एक प्लस होगा, प्लस प्लस या माइनस माइनस, यहाँ का जैसा करता हूँ, जैसे एक प्लस है, ये भी प्लस होगा, एक माइनस है, ये भी माइनस होगा, ये लाइक चार्ज है, ये दोनों लाइक चार्ज हैं, ये दोनों क्या है, लाइक चार्ज। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स लगाएंगे रेपल फोर्स, यानी प्रतिकर्षण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ भी क्या लगेगा, रेपल फोर्स, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर दोनों अनलाइक चार्ज हैं, एक प्लस एक माइनस, तो ये ऐसे चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स, यानी एक दूसरे को आकर्षण, उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा अगर दोनों अनलाइक चार्ज हैं। यानी लाइक चार्ज के बीच में तो कौन सा फोर्स लगता है, रेपल फोर्स, और अनलाइक चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताएगा। अब एक बात आती है कि ये चार्ज आखिर ऐसे हुए क्यों। अब मान लो हम कोई भी दो पदार्थ ले लें और उनको आपस में हम रगड़ रहे हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, किसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया, किसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया, ऐसा होता क्यों, कैसे होगा। तो इसके बारे में फिर एक थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ये बातें स्पष्ट की गई। मैं 2 मिनट में आपको यह जो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत वाली, उसको बता देता हूँ।
और फिर हम और आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की थ्योरी है, उस बात को थोड़ा जान लो। हेडिंग हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम व्याख्या करेंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे। देखो बच्चों, तुम पहले ही जानते हो कि प्रत्येक ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को क्या कहते हैं? अणु। यानी अगर कोई पदार्थ है, जैसे ये पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाता है, उन कणों को हम कहते हैं अणु। अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों को कहते हैं परमाणु। परमाणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये बातें आप केमिस्ट्री में पहले ही जानते हो। यानी कोई भी मटेरियल अणुओं से बना है, अणु परमाणु से बना होगा। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आपने जान दिया रदरफोर्ड वगैरह के केमिस्ट्री में प्रयोग। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे परमाणु, हम कोई भी मटेरियल का परमाणु ले लेते हैं, कोई भी NEXYZ, कोई भी। जैसे ये हमारा कोई भी एक्स पदार्थ है जिसका एक परमाणु, परमाणु के बीच में यहाँ पर खोखला भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक। ये नाभिक होगा। इस नाभिक के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिनमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। चक्कर काटते हैं। ये कोई पदार्थ है, मान लो एक्स पदार्थ है कोई, ठीक। एक दूसरा पदार्थ ले लिया, कोई भी दूसरा पदार्थ है, जैसे ये हो गया, ये दूसरा पदार्थ ले लिया मैं, वाई पदार्थ है कोई भी। इसके बीच में भी ये नाभिक है, उसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। उसके चारों तरफ भी ऐसी कक्षाएं होती हैं और उस कक्षाओं में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वाई पदार्थ होगा। तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस सब पदार्थों की बात होती है। अब होता क्या है कि किसी भी नेचुरल में, यानी हमारी जो प्रकृति है, उसमें कोई भी पदार्थ वो उदासीन अवस्था में होता है। सिंपल वे में जैसे वो क्या होगा? उदासीन अवस्था में। मान लो पदार्थ है, ये उदासीन अवस्था में। उदासीन अवस्था किसे कहते हैं? उदासीन अवस्था उसे कहते हैं जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। देखो, अगर इसमें 5 उदासीन अवस्था में क्या होता है कि इस पर 5, अगर इस पर 5 प्रोटॉन है, मैं एग्जांपल लगा, 5 छोड़ो, यहाँ 3 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 3। यानी प्रोटॉन बराबर 3, इलेक्ट्रॉन बराबर 3। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव, प्रोटॉन क्या होता है? एक प्लस कण, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक माइनस कण। यानी जितना पॉजिटिव का चार्ज होता है उतना ही निगेटिव का, दोनों कैंसिल होकर 0। टोटल नेट चार्ज इसके ऊपर कितना होगा? 0। तो इस स्थिति को हम कहते हैं उदासीन अवस्था। इसके ऊपर नेट चार्ज 0 होता है, यानी जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी कट के 0, यानी इसके ऊपर टोटल 0। सभी पदार्थों के अंदर ये बात होगी। इसके अंदर, अगर इसके अंदर 4 प्रोटॉन हैं, यानी प्रोटॉन कितने हैं? अगर प्रोटॉन इसके अंदर 4 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4। यानी जितना प्लस का चार्ज उतना ही माइनस का टोटल। तो ये प्रकृति में सामान्य अवस्था की बात है। लेकिन अब बात आती है कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये प्रोटॉन जो है नाभिक में बंधे रहते हैं, नाभिक के बल के कारण बंधे रहते हैं, बहुत ही
नाभि के बल बहुत ही प्रबल बल होता है, जिसके कारण ये जो प्रोटॉन है ये नाभि के अंदर बंधे रहते हैं, जकड़े रहते हैं, तो ये अपनी नाभिक से ईजिली बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये चक्कर काटते रहते हैं। अब क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से अलग अलग होती है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, इसकी दूरी जो है वो कम है, इस इलेक्ट्रॉन की दूरी जो क्या है वो अधिक है इसकी अपेक्षा। ऐसे ही और कक्षाएं होंगी, उन इलेक्ट्रॉनों की दूरी जो है इनसे ज़्यादा होंगी। चूंकि ये प्लस है, ये प्रोटॉन क्या है प्लस, और इसी कारण से नाभि क्या होता है पॉजिटिव होता है। नाभि के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसे यहाँ पे नाभि के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो आप जानते ही हो, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उनके बीच में जो बल लगता है कौन सा लगेगा, दोनों अनलाइक चार्ज हो गए ना। तो दोनों, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसके साथ नज़दीक अट्रैक्शन फोर्स के साथ घूमता रहेगा, यानी इस पर अट्रैक्शन फोर्स नाभिक का ज़्यादा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी अपेक्षा दूर है, अब दूरी जैसे बढ़ेगी तो इसका अट्रैक्शन फोर्स इस पर कम होगा इसकी अपेक्षा। ऐसे ही और कक्षाएं होंगी, उन पर इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इन वाले इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कम होगा। जहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, मान लो ये एक और कक्षा बना देता हूँ मैं, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा इस पर, इसके मुकाबले तो बहुत कम होगा। तो यानी जिस पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, यानी इस पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अगर थोड़ी सी भी ऊर्जा मिल जाती है तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं, दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। अब उसको ऊर्जा मिला कहाँ से, तो ऊर्जा मिलने का तरीका ये है कि अगर आप इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ दो, क्या करो, सिंपल है, रगड़ दो, ये रगड़ दो। रगड़ने के बाद क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये अपनी कक्षा को क्या करके छोड़ देंगे। कौन से पदार्थ का इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ेगा, वही इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ेगा जिस पर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, क्योंकि वही जल्दी से मुक्त हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, हम कहें कि क्या ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, नहीं, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इस पर कम है, तो वही इलेक्ट्रॉन कक्षा को छोड़ेगा जिस पर अट्रैक्शन फोर्स कम है। और जैसे मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर सोच लो, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अब इस पर अट्रैक्शन फोर्स मान लो कम है, तो जब रगड़ते हैं तो इस काइनेटिक में ये अपनी कक्षा को छोड़ के इस वाले पदार्थ में आ गया। यानी जब हम एक्स वाई पदार्थों को आपस में रगड़ा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो ये अपनी कक्षा को छोड़ा और छोड़ कर कहाँ आ गया, इस वाले में आ गया। जब इस, चलो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये हट गया यहाँ से, चलो ये हट गया यहाँ से। जब यहाँ से हटा तो ये कहाँ आ गया, इस वाले पदार्थ में आ गया। अब जब इस वाले पदार्थ में, अब जरा देखो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं बच्चों, प्रोटॉन हो गए इसके ऊपर 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 2, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव है, यानी प्रोटॉन के ऊपर तो प्लस का 3 आवेश, +3 हो गया ना, ये पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा होता है, माइनस का, तो -2, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश की अधिकता होगी और इसके ऊपर क्या होगी, माइनस की कमी होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी ऋण आवेश बढ़ गया। और प्रोटॉन कितनी है, प्रोटॉन 4 हैं, यानी पॉजिटिव आवेश। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो पॉजिटिव आवेश तो ज़्यादा हो गया, निगेटिव चार्ज जो क्या है वो कम हो गया इलेक्ट्रॉन के निकलने से। यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन आया इधर तो माइनस चार्ज जो है ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये कौन सी होगी, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ये जो वस्तु है ये कैसी होगी, ये वस्तु होगी पॉजिटिव, यानी धन आवेशित। या वस्तु कैसी होगी, या होगी धन आवेशित।
और ये वाली वस्तु कैसे होगी, यह वस्तु होगी ऋण आवेशी, ऋण आवेशी, यानी ये तो होगी पॉजिटिव चार्ज और ये होगी निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, और इस चीज़ को और जो है आप और अच्छा वीडियो को बार बार देखो तो शायद तुम्हें और अच्छा तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक बात और मैं आपको बता दूँ, जैसे इसको रफ कर दूँ बच्चों, इसको उतार दो, ठीक, चलो। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इतने बहुत सारे पदार्थ हैं और हम उनमें रगड़ रहे हैं, तो क्या अलग अलग को रगड़ कर देखेंगे कौन सा आवेशित धन होगा कौन सा ऋण होगा, है ऐसा क्या हम अलग अलग देखेंगे? तो फिर किया क्या गया, किताब में आपके एनसीईआरटी बुक में इनकी एक लिस्ट बनाई हुई है कि फला चीज़ को फला चीज़ से रगड़ने पर वो क्या हो जाती है, उनकी एक लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट को मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, और उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कोई पूछा जाता है, अदरवाइज नहीं, बाकी आप उसे देख लो। वो लिस्ट ये है कि नंबर 1 बिल्ली खाल, बिल्ली खाल। दूसरी होगी हमारी फलानेन, फलानेन ये भी मटेरियल। तीसरा हो गया हमारा कांच। चौथा हो गया हमारा रुई। पांचवा हो गया हमारा रेशम। छठा हो गया हमारा मानव शरीर, यानी हमारी बॉडी, मानव शरीर। सातवां हो गया हमारा लकड़ी, लकड़ी। आठवां हो गया धात्विक। नौवां हो गया मोहरी लाख, मोहरी लाख पदार्थ होता है ये भी। 10वां हो गया हमारा रेजिन। 11वां हो गया अंबर। 12वां हो गया हमारा गंधक। 13वां हो गया हमारा रबड़। और 14 हो गया हमारा एबोनाइट। और 15 हो गया हमारा बच्चों आबनूस। ये क्या लिस्ट बताती है हमको, ये 1 मिनट में ये समझ लो। ये बताती है लिस्ट कि ऊपर वाले को अगर नीचे वाले से रगड़ें तो ऊपर वाला पदार्थ पॉजिटिव होगा और नीचे वाला पदार्थ निगेटिव। जैसे मान लो बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को हम मान लो रगड़ रहे हैं, बिल्ली की खाल को सोच लो इससे रगड़ रहे हैं। मान लो बिल्ली की खाल को हम कैसे रगड़े हैं भाई, बिल्ली की खाल को चलो कैसे रगड़ देते हैं, फलानेन है ना, आबनूस रगड़ो। बिल्ली की खाल को कैसे रगड़ो, आबनूस। और कांच को कैसे रगड़ो, रेशम से। यानी ऊपर वाले को जब हम नीचे वाले से रगड़ें, देखो बिल्ली खाल ऊपर है, आबनूस कहाँ है, नीचे। तो यानी जो ऊपर वाला पदार्थ होगा वो तो होगा पॉजिटिव, और जो नीचे वाला होगा वो होगा नेगेटिव। ऐसे अगर कांच को हम रेशम से रगड़ें तो कांच पॉजिटिव और रेशम नेगेटिव। ऐसे ही जब अगर हम अंबर को कहाँ से रगड़ें, अंबर को रगड़ेंगे हम मान लो गंधक से, सोच लो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो आपको पेपर में ऐसा पूछ सकता है कि कांच को रेशम से रगड़ने पर बताइए कौन सा धनावेशित है कौन सा ऋणावेशित। कांच धनावेशित, ये ऋणावेशित। अगर ऐसा पूछता है कि एबोनाइट को आबनूस से रगड़ने पर कौन सा धनावेशित कौन सा ऋणावेशित, तो एबोनाइट धनावेशित, ये ऋणावेशित, ये प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज। तो जो ऊपर वाला होगा वो पॉजिटिव होगा, जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा, निगेटिव। तो बच्चों ये थोड़ा सा आज मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इसके नोट्स अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिखूँगा जल्दी। जब तक आप ये वीडियो
देख ख़त्म करोगे तब तक आपको नोट्स की वीडियो भी मिल चुकी होगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे बताना है। कोई भी प्रॉब्लम लाती है तो अपनी प्रॉब्लम को मुझे कमेंट करके बताना है, व्हाट्सएप कर देना है। और समय के साथ साथ आपको सारा समझ में आने लग जाएगा। ये धीरे धीरे, एक बार नहीं बार बार इस वीडियो को देखो। एक बार देख लो, 2 बार देख लो। ये आपके साथ यही ऑनलाइन का फ़ायदा होता है कि कई बार देख लेते हो, ऑफलाइन में नहीं देख सकते। बस इसमें ये बेनिफिट ज़्यादा है। बाकी मैं आपको पीडीएफ वगैरह नहीं दूंगा, लिखवाऊंगा। आपको इच्छा है तो आप लिखोगे। एक और बात कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, क्लास 12 का सारा फिजिक्स का कोर्स कराया जाएगा विद न्यूमेरिकल। एक भी चीज़ नहीं छूटेगी, सारी चीज़ कराई जाएंगी, क्लियर कराई जाएंगी। इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई।